बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी के स्क्रीन पर नजर आने वाले इस क्लिप और तस्वीर पर और फिटे मुंह तुम्हारी सियासत के ऊपर। बिलावल के पैरों में जूते देखो, एडिडास के हैं $200 के। मरियम को नून लीग की नायब सदर बनाए जाने पर और ख्वाजा आसिफ के इस क्लिप पर बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। इस पर सोशल मीडिया, सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग के सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ये क्लिप देखें। आप देखें, मैंने भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने नई इकोनॉमी पॉलिसी देकर पूरी दुनिया को हैरान बल्कि परेशान कर दिया है। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, हमारे गांव में जहां सिरे से मार्केटें ही नहीं हैं, तो वहां बच्चे कैसे धड़ाधड़ पैदा होते जा रहे हैं। उस्मान सईद बसरा ने ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा, वैसे ऐसे बच्चे की पैदाइश के बाद ही दुनिया ने मनसूबाबंदी इजाद की होगी। ख्वाजा आसिफ की वीडियो पर फवाद चौधरी ने कहा, काश सियालकोट में बाजार जल्दी बंद हुआ करते और पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ की पैदाइश के सदमे से बच जाता। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अगर लियाकत अली खान अपने दौरे हुकूमत में बाजार जल्दी बंद करवाते तो ना ख्वाजा आसिफ होता और ना ही नहुसत नवाज शरीफ। एक और सार्फ ने यह भी लिखा, जिस जमाने में ये पैदा हुआ था इन वक्तों में शाम के 7 बजे ही दुकानें बंद हो जाती थीं, फिर भी ये शाहकार पैदा हो गया। हाशिम डोगर ने ट्वीट किया, सर्दियों में रात 8 बजे मार्केटें और कारोबार बंद करके ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं एनर्जी भी बचेगी और आबादी में भी कमी आएगी। आप लोगों को घरों में बंद करके देखिएगा, आबादी कम होगी या ज्यादा। अगले साल अस्पतालों के जच्चा बच्चा वार्ड का विजिट कीजिएगा। मैं पॉपुलेशन का वजीर रहा हूँ। सदीक जान ने ट्वीट किया, नई पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ वही नहा सकेंगे जिन पर गुस्ल फर्ज होगा, ताकि गीजर का इस्तेमाल कम हो और बिजली की बचत की जा सके। मलिहा हाशमी ने कहा, यह वीडियो देखकर आप जनरल बाजवा को सल्यूट करें कि इमरान खान को हटाकर किन ज़हीन लोगों का इंतखाब किया है। उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस जैसे जाहिल गुमार अहम ओहदों पर होंगे तो मुल्क तबाह ही होना है। जरताज गुल वजीर ने ट्वीट किया, बाजार जल्दी बंद करने की हिकमत अमली तो अपनी जगह, अब तो ये मुकम्मल वाजे हो चुका है कि इस इम्पोर्टेड कठपुतली हुकूमत के इरादे पूरे मुल्क को जल्दी बंद करने के हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो कई दिनों से खामोश हैं, हो सकता है सर्जरी की वजह से खामोश हों, इसे नून लीग की पार्टी की नायब सदर बना दिया गया है। इस पर ख्वाजा साद रफीक का ये तारीखी इतराफ मजबूरी क्लिप देखें। क्या इसीलिए साद भाई आपको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया पंजाब का, जबकि आप तगड़ी सीट अपनी जीत के आए थे? आई मीन क्यों, ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही बनेंगे अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, पंजाब के अंदर सिर्फ हमजा बनेंगे और कोई नहीं? आप लोग क्या जेलें काट के आ जाते हैं, नजरियाती हैं, जिंदगी के 40-50 साल दे चुके हैं, कमी है फिर भी आप लोगों में कोई? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मौरूसी सियासत का यही फायदा होता है। पूरी मुस्लिम लीग नून में बाकी सब गधे और बंदर हैं, कोई भी इस काबिल नहीं कि पार्टी की क्यादत कर सके। जो बच्चे इनके यहाँ पैदा होंगे वही पार्टी की क्यादत करेंगे। तारक फजल चौधरी ने कहा, इमरान खान ने इतनी नफरत फैला दी है कि हम इस्लामाबाद में किसी ओपन मार्केट में भी जाकर नहीं बैठ सकते। इस पर कामरान वहीद ने लिखा, नफरत नहीं बल्कि इमरान खान ने सारे गंद की टोकरी लात मारकर बिखेर दी है। अब वो गंद अवाम के सामने बिखरा पड़ा है, जिसकी नजर पड़ती है वो इसे मजीद लात मारकर साइड पर कर देता है। जरताज गुल वजीर ने जवाब दिया, जमहूरियत का लबादा उड़े नाअहल मुसल्लत शुदा अनासर पाकिस्तान को मजीद बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पर बदनाम कर रहे हैं। ये भिखारी, ये चोर, ये डफर, खुद गर्ज बहरूपिये इस अजीम मुल्क की नुमाइंदगी करने के अहल नहीं है। जो आम लोगों में न जा सकें वो नुमाइंदे नहीं होते। ये महज बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं। मजीद कहा, सगा भाई जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा खा जाए तो सारी जिंदगी मिलना छोड़ देते हैं, और पीडीएम हुक्मरान सारा मुल्क लूट कर खा गए, फिर भी जिंदाबाद। और अब ये पीडीएम के शहबाज शरीफ के वजीर खारजा बिलावल को देखें, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नौकर तक अरबोंपति हैं। इसकी ये तस्वीर देखें, जिनकी एक मुलाजिम मॉडल मनी लॉन्ड्रिंग करती पकड़ी जाए तो पूरा निजाम बेबस नजर आता है, और चोरी के पैसे पकड़ने फर्ज पर डट जाने वाले को इबरत का निशान बना दिया जाता है। वो पैसा इन बच्चों का था जो इनकी सेहत पर खर्च होना था। याद रखें, आधे से ज्यादा सिंध में आज भी मजदूर की एक दिन की मजदूरी सिर्फ 500 रुपए तक है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं अपनी बस्ती के गोशे गोशे को खुद चमकाने आ गया हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर
मुस्कुराने आ गया हूँ। इस पर कमल शोजम ने जवाब दिया, ये सिंध जहाँ भुट्टो 40 साल से जिंदा है और जरदारियों ने पिछले 14 साल से हुकूमत संभाली हुई है, वहाँ स्कूल का मंजर देखें और स्कूल में मौजूद बच्चों के सर से पांव तक की हालत। हाँ, मगर जूनियर जरदारी ने हंसा रहा है, क्योंकि जब ज्यादा गुर्बत आता है तो ज्यादा हंसी आता है। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा, क्या बिलावल अपने बच्चों को भी इसी स्कूल से, इसी यूनिफॉर्म में, इसी तरह नंगे पांव तालीम दिलवाएंगे? क्योंकि ये स्कूल 3 नस्लों से सिंध पर हुक्मरानी करने वाले भुट्टो और जरदारी खानदान का सिंध की आवाम को तोहफा है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इनमें शर्म नाम की चीज होती तो इन बच्चों और स्कूल की हालत देखकर डूब मरते। तो पार्टी वाले पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बिलावल गरीबों का हमदर्द, बिलावल गरीबों का साथी। और बेशर्मो, ये गरीब क्यों है ये तो पूछो पहले। ये दादे के साथ भी, नाने के साथ भी तस्वीरें इनकी ऐसी हैं, माँ के साथ भी इनकी ऐसी हैं, बाप के साथ भी ऐसी तस्वीरें हैं, और अब पोते के साथ या नवासे के साथ भी उसी तरह की तस्वीरें हैं। और फिटे मुंह तुम्हारी सियासत के ऊपर। बिलावल के पैरों में जूते देखो, एडिडास के हैं $200 के। मैं बिलावल के जूतों पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि बिलावल को कैसे महसूस होगा कि जमीन कितनी ठंडी है इन सर्दियों में, क्योंकि उसके साथ मौजूद बच्चों ने जूते नहीं पहने हुए पाँव के अंदर, जूते नहीं पहने हुए उन्होंने पाँव के अंदर, उन्होंने वाजबी से कपड़े पहने हुए हैं। और ये जिस जगह पे बिलावल साहब बैठे हुए हैं फोटो बनाने के लिए, चीज कहलवा के बच्चों के साथ फोटो बना रही है, एक स्कूल है, किसी एक बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी एक बच्चे के पास जूते नहीं है, किसी एक बच्चे के पास बैग नहीं है। ये हालत इन्होंने जिंदगी की है। और जरा थोड़ा सा जो ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है उसका भी आप हुलिया चेक कर लें। क्या बिलावल अपने बच्चों को यहां पढ़ाएगा? क्या आसिफ अली जरदारी जिस बच्चे के साथ खेल रहा था थोड़े दिन पहले अपने नवासे के साथ, क्या उसको यहां पे पढ़ाएगा स्कूल के अंदर? कभी नहीं पढ़ाएंगे। ये स्कूल इन गरीबों के लिए रखे हुए हैं। यहां पे सिर्फ पोलिंग स्टेशन बनते हैं और इनके नाम के ठप्पे लगते हैं और कुछ नहीं होता। दादू के अंदर खुलेआम निकल कर देखो, ऐसे बच्चों को जमा करके अपने करीबी लोगों को और लोगों को यरगमाल बना के डरा के उनके साथ ये करना, ये छोड़ें। जरा जाएं लोगों के अंदर जाकर देखें लोग कितने गुस्से में हैं। लोग ढूंढ रहे हैं बिलावल को, जरदारी को और मुराद अली शाह को। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।